जय महाकाल, शक्ति भक्ति बनाए रखना प्रभु। अब की सर्दी में क्या बुला के ही मानोगे महादेव? गजब ही पड़वा रहे हो। बहू दद्दू यार धीरे, नींद उड़ जाएगी। अरे बहू, नहीं, ठंडा नहीं है। अरे बहू, आई पापा जी। प्रणाम पापा जी। सदा सुहागन। खुश रहो बहू, खुश रहो। पापा जी आज कौन सी चाय पियेंगे आप? सादी चाय की अदरक वाली? बहू आज ना गले में कुछ अजीब सा लग रहा है, वो अदरक वाली बना ला। जी अभी लाई। सोचा नहीं था, जाना नहीं था, अंजाम होगा ये सफर का। बुलबुल उठ बेटा, स्कूल के लिए तैयार होना है ना, उठ जा। थोड़ी देर और माँ, 5 मिनट। कोई 5 मिनट नहीं, आजकल स्कूल में हाजिरी के भी 5 नंबर मिलते हैं, पता है ना तुझे ये? चल उठ जा बेटा। अच्छा सपना देख रही हूँ। सपना तब साकार होगा जब तू बिस्तर से निकलेगी। चल उठ। सपना सोने का है माँ। आंचल, ये पढ़ाई के मामले में ना गला मारना मुझे बिल्कुल जमता नहीं है। उठो। ये गलत बात है, आरुषि को कोई कुछ नहीं बोलता। उसकी अटेंडेंस तो स्कूल से ज्यादा घर पर होती है, सिर्फ इसलिए ना कि उसके पापा है और मेरे पापा नहीं। ना, इसलिए क्योंकि बेटा सिर्फ तू ही सपने नहीं देखती है, तेरी माँ भी सपने देखती है तेरे लिए, कि एक दिन कि तू अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के सहारे नहीं है, और तुझे उस मुकाम पर पहुंचा देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। सपना तो अच्छा था, बस लास्ट में वो खुशी के आंसू की जगह खुशी की स्माइल कर देती तो और अच्छा होता। तभी तो आंखों का नल बंद किया करो माते। अब तू आधे घंटे में तैयार हो जाएगी ना, तो मैं तुझे रात को मटर पनीर खिलाऊंगी। ये मटर पनीर, पर मटर ज्यादा। मटर कम पनीर ज्यादा। और लंच के लिए स्कूल कैंटीन से बर्गर खा लूं। छोटा वाला 29 रुपीस का। एक शर्त पर। दूध बादाम नहीं पीऊंगी। तो ठीक है, बर्गर भी नहीं मिलेगा। अच्छा पी लूंगी अत्याचारी, पर बादाम कम। बादाम ज्यादा दूध कम।
मेरी चाय उबल गई, मैं जा रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाना। अरे मातेश्वरी चप्पल तो पहन जाओ। जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। श्री भगवान वाच। बाबा जी आपकी चाय, काली मिर्च भी डाल दी है, गले को आराम मिलेगा। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो भानु बेटा। जय महाकाल। जय। अरे बाबूजी, इस कुतरले से पिछले जन्म में कोई कर्जा ले रखा है क्या? हमारे निवास में बहुत मनुष्य हैं, पशुओं को जमावड़ा क्यों? हाँ? अरे बेटा, कितनी ठंड है। अरे मनुष्य तो आग भी ताप ले, लेकिन ये बेचारे कहां जाएं? कुछ समझ रहा है? अरे बाबूजी, आपका बस चले ना तो अपने हाथों से इसके लिए शीत वस्त्र बुन लें। और कौन सी सर्दी बाबूजी, अब हम भी देख लो, न गर्मी की चिंता न सर्दी का बवाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। इस तेल को किसने चुगली कर दी? शीत ऋतु आई पड़ी है। आज इतनी सुबह सुबह? अरे देवास में किसी ने पंडाल के लिए विनय किया है। भंडारे से सामान निकालकर पहुंचते पहुंचते 10-11 बज जाएंगे। आपके लिए चाय नाश्ता लगा देते। अरे अरे तुम आराम से लेटी रहो। कंबल से घुटना बाहर निकाला ना तो पिलपिला जाएगा। और वैसे भी वो भावना है ना, कामचोर, उसका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। अरे कोई चाय देगा हमें या रसोई घर में जाके स्वयं चाय बना लें? प्रणाम भाई साहब। माँ, मेरी सॉक्स कहाँ पर है? बच्ची विद्यालय जा रही है। जी भाई साहब। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बच्ची बीमार पड़ सकती है। ऐसा करो कि आज बच्ची का अवकाश करा दो। आपकी चिंता सही है भाई साहब, लेकिन अभी तो सर्दियों 2 महीने कम से कम चल। अगर सर्दी ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो जो वैद्य है उसे 300-400 का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, और औषधि अलग से। ये सब कुछ तुम्हें समझाना क्यों पड़ रहा है? गलत कह रहा हूं मैं? हाँ? सुनो, अरे बिन मेवे के मिष्ठान खा के कड़ाके की ठंड में मनुष्य छींकने और पादने की हिम्मत नहीं कर पाता है, तो बाहर जाके काम कैसे करेगा बेचारा? हाँ? ऐसे करो, ये जो बादाम है मिष्ठान पे लगा दो। लगाओ 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 लगाओ। अब इस चाय को ही देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी काढ़े के भाजन में उबाला गया है। इतनी काली और कड़वी है कि गला अंदर से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा करते हैं कि आज ये चाय रहने देते हैं, और ये जो कोरस है ये मुझे दे दो। आज इससे काम चला लेते हैं। मम्मी, दूध लाना है तो जल्दी लाओ ना। क्या हुआ?
पकड़े क्यों खड़ी हो? लाओ गौरव मुझे दे दो। ये गौरव स्तन के अंदर जाएगा तभी तो इस तमाम सदन का जो बोझ है हमसे अकेले संभलेगा। ऐसा करो, ये चाय लेके जाओ, लेके जाओ। ले पी ले। चाय? हाँ, तू हमेशा पीछे पड़ी रहती थी ना कि चाय पीनी है, तो आज मैंने सोचा तुझे चाय पिलाती हूँ। आराम से गरम है। ओए, आज तो माते अलग ही मूड में। मातेश्वरी, ये चाय पिलाकर बर्गर तो नहीं मिटा रही ना? जब बोल दिया कि बर्गर के पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मम्मा, और दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। कर लो बात, फिर से मेरे को गया, पर अब क्यों? क्या करूं? तेरी खुशी से मेरी आंखों का कनेक्शन है, अपने आप रोना आ जाता है। ऐसा बोलोगी तो मैं हंसना छोड़ दूंगी। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करनी है। तूने हमेशा खुश रहना, हमेशा अपने सारे सपने पूरे करने हैं, समझी तू? अच्छा सुन, वो तेरा स्कूल का ट्रिप होने वाला था ना साइंस का, वो कब है? मम्मा, उसके ना 15,000 लगने वाले हैं। 1000, 100 नहीं। हाँ बाबा, जानती हूँ, हो जाएगा। कैसे? क्या ताऊजी आपकी किडनी गिरवी रखवा रहे हैं? मैंने तुझे पहले भी हजारों बार समझाया ना, बड़ों के लिए इस तरह से बातें नहीं करते। वो है तो हमें सहारा है। वो जो तेरे ट्रिप के पैसे है ना, तेरे पापा का वो इंश्योरेंस वाला चेक आने वाला है ना, उससे निकल आएंगे। क्या क्या करोगी उन पैसों से? एफडी, मेरी ट्रिप, स्कूल के फीस, मैथ्स का ट्यूशन, और क्या क्या? इससे तो यही क्लियर होता है, हमें सहारा पापा के पैसों से मिलेगा, इन बड़ों की नहीं। अच्छा ठीक है माते, वैसे आज मैं बस स्टॉप अकेली चली जाऊं? तुम सुबह से बहुत काम कर रही हो, थोड़ी देर तो आराम कर लो। बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अभी भी तू छोटी है। तू जा, कॉफी को खाना खिला, तब तक मैं भी पीछे से आती। जा। हेलो, नहीं, हमें तो नहीं मिला। अरे तुम विद्यालय जा रही हो? प्रणाम ताऊजी। अपनी माँ से कहना कि उसके कानों में जो मोम जमी हुई है ना, उसे पिघला दे। कुछ भी उससे कहो, उसे सुनाई नहीं देता है। ए ललन, सब तैयार है? हाँ भैया, हो गया। चलो जल्दी करो। और हाँ, वो अरे ये, अरे ओ मरदूत, बाहर निकल। अबे ये गमले हमारी तरफ क्यों कर दिए हैं? आपके टेम्पो खड़ा करने के लिए पूरा मोहल्ला खाली चाहिए क्या? साहब की गाड़ी बड़ी है, जगह लगती है। ओ दुष्ट, या तो इन गमलों को अपने सर पर रख ले या वापस अपनी तरफ कर ले, वरना हमारा ये जो गजदार वाहन है ना, तुम पे चढ़ा देंगे और लंका लगा देंगे। ऐसो है के
है? आज तो ताव दिखाओ ही ना भानु भैया, हमारे बड़े भैया भी आ रहे हैं। हाँ वो वापस आ रहा है? हाँ भानु भैया, अब पता चलेगा लंका किसकी लगेगी। पापा जी मेरा एक इंश्योरेंस से चेक आना था, वो 3 दिन पहले आ चुका है। वो बोल रहे हैं आपने कहीं रखा है या देखा है कहीं पे? बहू, मैं तो जो भी चिट्ठी पत्र आवे हैं वो वहीं रख देता हूँ। हाँ जी, मैं देख लेती हूँ। वो मिला क्या? नहीं पापा जी, हाँ, आपने कहीं और तो नहीं रख दिया? अरे नहीं बहू, मैं तो जो भी चिट्ठी पत्र आवे हैं यही रख देता हूँ। हे भगवान। अभिषेक, अभिषेक उठो बेटा। अभिषेक, अभिषेक उठो। चाची जी, अभिषेक, हे भगवान। अभिषेक सुनो, वो ना 3 दिन पहले पिताजी कह रहे कि उन्होंने वहां पे रखा था, उनका फोन आया था। मैंने अभी उनसे बात की। एक मिनट पहले सांस लो आप, आराम से, रिलैक्स। अब बताओ क्या हुआ? इंश्योरेंस से ना फोन आए, उन्होंने बोला कि मेरा एक चेक आना था। वो उन्होंने बोला कि घर पे पहुंच चुका है, 3 दिन हो गए बेटा, 3 दिन। और पिताजी बोल रहे कि वहां पे रखा था, लेकिन वो मैंने यहाँ भी ढूंढ लिया, वहां भी ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मत, तो घर पे भेजा है ना? हाँ तो घर पे ही होगा। एक मिनट रुको। मम्मी, बड़ी चाची जी, आना 1 मिनट। अरे क्या हुआ? काहे चिल्लापोट मचा रहे हो? मम्मी वो प्रणाम बाबू। चाची जी का कोई इंश्योरेंस का पेपर आया था, किसी ने लिया है क्या कुरियर वालों से? ना, मैंने तो ना लिया। बड़ी चाची जी आपने देखा? मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ आया भी। और आरुषि के पापा 5 दिन से बाहर गए हैं। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। भाई साहब से पूछ के देखा क्या? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मम्मी, भाई साहब रुकिए, रुक जाइए भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। पीछे से टोक लगाना अति आवश्यक है इसका, स्वभाव से ही अपशकुनी। ए ललन, तेरा गाड़ी रोक। भाई साहब रुकिए, रुक जाइए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब रुक जाइए। क्या है? भाई साहब, वो आंचल के पापा का चेक आया होगा घर पे इंश्योरेंस से, आपने देखा? हाँ देखा, देखा, फाड़ा और फेंक दिया, समझी? चल ललन। वो तेरा स्कूल का ट्रिप होने वाला था ना साइंस का, वो कब है? उसके ना 15,000 लगने वाले, 1000, 100 नहीं। वो जो तेरे ट्रिप के पैसे है ना, तेरे पापा का वो इंश्योरेंस वाला चेक आने वाला है ना, उससे निकल आएंगे। क्या क्या करोगी उन पैसों से? FD, मेरी ट्रिप, स्कूल के फीस, मैथ्स का ट्यूशन और क्या क्या। देखा, फाड़ा और फेंक दिया, समझी? वो तेरा स्कूल का ट्रिप होने वाला था ना, साइंस होने वाला था ना, देखा, फाड़ा और फेंक दिया, ताऊ जी आपकी कितनी दिखा रहे हैं? और फेंक दिया, और फेंक दिया। रुकिए भाई साहब, अरे
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? बीच सड़क के बीच लोगों के सामने ये कैसा उपद्रव कर रही है? भाई साहब, आपने वो चेक क्यों फाड़ा? वो मेरी आंचल के लिए था। ओ, अब तुम नहीं, अब आप हमसे प्रश्न करेंगे और हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। घर चलिए, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मम्मी क्या हुआ? मम तू यहीं रह। बस यही दिन देखना रह गया था बाबूजी, यही दिन। अरे सारे घर का बोझ हमारे कंधे पर है, हमारे कंधे पर। सबकी रोटी धोती के लिए, धन अर्जित करने के लिए निकले हैं। पहले पीछे से पुकारा, फिर टोक लगा दी, और फिर बीच मार्ग में बाबूजी, बीच मार्ग में कचहरी खोल दी, और फिर प्रश्न आरंभ हो गए। बेटा शांत होकर बात कर। हाँ, अब हम ही शांत हो जाएं बाबूजी। हमेशा के लिए फिर शांत हो जाए। ये सब क्या बोले जा रहे हो आप भी? चुप करो। अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं। इनसे इनकी जो लाडली बहू है वो तो शांत कराई नहीं जाती। जानती हो, पूरे उज्जैन के बीच हमारी वाहन के पीछे दौड़ लगाई, बीच मार्ग में आकर गुर्राने लगी। हमसे पूछा कि हमने उस चेक को कैसे और क्यों फाड़ा। अरे इनने ही सब कुछ नहीं खोया है। दीपक, हमारा अनुज, हमारा छोटा भाई, हमने उसे खोया है। हमारा कंधा, अरे मिलकर घर का सारा भार उठाते थे, कंधा हट गया। कृतज्ञता तो है ही नहीं कि पूरे सदन को मिट्टी नहीं होने दिया। अरे बाबूजी, इसको और इसकी सुपुत्री को, इसकी बेटी को चुपचाप हम पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। आपत्ति तो तब होनी चाहिए ना जब हमारी थाल में 2 रोटी और इसकी थाल में 1। अरे सुबह सुबह तो इनकी बेटी को दूध, बादाम दिए जाते हैं। क्या करें, अब हम अपने आप को बाबूजी इनकी थाल पे तो परोस नहीं सकते हैं कि लगाओ भोग और लो टका। हाँ? और इनके मायके वाले पल्ला झाड़ गए पल्ला। इनका सगा भाई राखी पे टाल गया कि पालन का जो सर्प है कहीं उसकी गर्दन में न लिपट जाए। लेकिन हमने पल्ला नहीं झाड़ा। घर में धन अर्जित करने का काम करते हैं हम। कड़ाके की शीत में भोर 5 बजे उठकर पंडाल का सारा कार्य करते हैं हम, और इनका पेट भरने के साथ साथ उस कुत्ते का पेट भरते हैं हम। और प्रश्न हमसे। और अब इनकी बारी आई तो इन्होंने क्या किया, हमारे भाई के पैसों का चेक अपने नाम पर बनवा लिया, अपने नाम पर। अब हमारा तुम्हारा इसके ध्यान में आया। क्या ये उचित है? बोलिए, क्या ये उचित है? अरे कोई भला मानुस होता ना तो अपने आप कहता कि भाई साहब, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, ऐसा कीजिए, ये जो चेक है अपने नाम पर बनवा लीजिए। अरे अपने मरे हुए भाई के पैसों के चेक से अपनी पत्नी के लिए आभूषण दिलवाते। जब तक इसे आवश्यकता है, हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाती हुई हमारे पास आई। लेकिन आज ये लाखों का चेक अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती, मुट्ठी में। अरे बस भी कर बेटा, बस कर। अरे बोले चले जा रहा है।
तेरे भाई की विधवा है, इस घर की बहू है। अरे आदरणीय पिताश्री, मानते हैं, इसीलिए मुख बने बैठे थे। हम तो इन्हें सगा मानते हैं, लेकिन क्या ये हमें सगा मानती है कि नहीं, ये इनसे समझ लीजिए। बहुत गलत किया भाभी। इतना करते हैं भाई साहब तुम्हारे खातिर, फिर भी ऐसे क्यों है हालत? अरे करोगी क्या आप पैसों का? बोलो छुटकन बाबू, उत्तर दो ना, उत्तर दो। ताऊ जी, ऐसा भी क्या काम आले, चेक पर उनका ही नाम आएगा ना। और थोड़ी बहुत पैसे लेकर कहीं भाग रही थी। अंचल, वाह, ये शिक्षा दी है अपनी संतान को। तुझे मैंने कहा था ना बाहर रुक, तू अंदर क्यों आई? और बड़ों के बीच में तेरा बोलने का क्या मतलब है? ये सिखाया क्या मैंने तुझे? तू बाहर जा। मैंने कहा तू बाहर जा, बाहर जा। छुटकन बाबू, ये रहा तुम्हारा चेक। इसी की चाहत थी ना? पकड़ो, पकड़ो। जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए धीरे धीरे से। माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं जल्द से जल्द जाकर इंश्योरेंस कंपनी में चेक आपके नाम का करवा दूंगी। तुम्हें जैसा उचित लगे तुम करो। छुटकन बाबू, अपने पल्लू की रक्षा अपने हाथों में होती है। घर से बाहर कदम निकाला, कुत्ते कम और भेड़िए ज्यादा मिलेंगे। पता, परिवार ही ढाल, परिवार ही संभाल। जय महाकाल, जय महाकाल।